वो कहते हैं जमीन आज भी 55 अरब इंसानों को अरबपति करने के वसाइल रखती है, वाह वाह। बशर्ते के सूद खत्म कर दिया जाए। तो रात का खाना कौन सा है? रात का कोई खाना नहीं है भाई। आपके पास जो खाना है वो शाम का खाना शाम का है कि कुलू वशरबू वला तुसरिफू, कि खाओ और पियो और इसराफ यानी हाथ से तजावुज न करो। अल्लाह ज्यादा खाने वालों को, बार बार खाने वालों को पसंद नहीं फरमाता। अगर ऐलान होने दिया जाए या उसको कोई समझे तो रज़ाए इलाही से कम आप गज़ाए इलाही की, अल्लाह की जो ग़िज़ा है ना, उसको हम इतना ज्यादा खा रहे हैं, इतना बज़ियारखोरी कर रहे हैं कि अब गज़ाए इलाही से लोग जा रहे हैं। सारा प्रॉब्लम इस वक्त हर चीज पेस्टिसाइड से बन रही है, हर चीज के अंदर केमिकल शामिल है, हर चीज से सब कुछ हो रहा है। कैसे सर? अभी आप जरा बिल गेट्स की थोड़ा सा स्टडी करें ना, तो आपको मिलेगा जितना फास्ट फूड है सारा किसका? अमेरिका यूएसए का, ठीक। और उसके बाद और कई सारी चीजों पर अगर हम गौर करें तो वो उन्होंने ये ढूंढा है कि इन लोगों को, पूरी दुनिया को हमने यरगमाल कैसे बनाना है, इनको हमने बीमारियों में मुब्तला कैसे रखना है और उसके बाद इनको उसमें कैसे फैलाना है। अभी अभी इस पे वीडियोस वायरल हैं इस वक्त जी, कि आपकी जो वैक्सीनें आ रही हैं उनके अंदर बंदर का भी इस्तेमाल है, बिल्कुल है, ठीक है, उसके अंदर पिग सुअर का भी है। वो सुअर जिसके बारे में अल्लाह ने कुरान में 4 जगहों पे फरमाया। चलें हम अगले 3 को छोड़ते हैं, हम शुरू में सूरह बकरा में देख लेते हैं कि अल्लाह ने वहां फरमाया कि तुम पर हराम किए हैं मुर्दार, खून, सुअर और वो चीजें जिन पे तुम गैर अल्लाह का नाम लेके या अल्लाह का नाम लेने के बगैर ज़िबा करते हो। तो सुअर को हराम, तो वहां वो भी मौजूद है। आप अभी लिखें सोर्स ऑफ इंसुलिन, एंटर मारें, आपके सामने सुअर की तस्वीरें ना आए इमेजेस में तो फिर देख लीजिए। उसके बाद उसी को फिर मेंढक उसके अंदर, फिर आपके खवातीन के अंदर जो बच्चे पेट के अंदर 1 महीने 4 महीने का, 6 महीने का या 2-4 हफ्तों का जो यूट्रस में वेस्ट हो जाता है, उनको लेकर वो भी आपकी वैक्सीनों के अंदर। अल्लाह अकबर। तो फिर हम कहाँ खड़े हैं? हम क्या करेंगे उसको? तो सर ये दुनिया के अंदर एक और नारा लगना शुरू हुआ है जो आपकी डोमेन को एडुकेट भी करता है जी, गो बैक टू नेचर, और बिल्कुल एक जिसको कहते हैं ऑर्गेनिक फूड के नाम से एक नई मार्केटिंग टर्म यूज किया गया है। मैं उसको यही कहूंगा, सो कॉल्ड ऑर्गेनिक है, वो ऑर्गेनिक कुछ भी नहीं है। स्टिल उसमें भी वही खादे हैं, वही स्प्रे हैं, वही सारा कुछ है। ये मार्केटिंग कंपनीज ने उसकी एक अच्छी सी रीब्रांडिंग करके जो 10 रुपए की चीज थी, पैकिंग करके 10 रुपए वाली चीज को 200 रुपए में बेचा। पहले तो ये भी खेला जा रहा है सर? पहले तो मुझे ये बताएं कि ये जितनी खाद्य जमीन को हमने लगा छोड़ी हुई है जी, उसको खाद लगाना आज आप छोड़ेंगे तो शायद अगले 10 साल बाद उस जमीन में उसका असर शायद कोई कम हो या खत्म होने के करीब पहुंचे। तो हमने तो अपनी धरती माँ को नहीं छोड़ा, उसके अंदर भी हमने केमिकल और सारे जहर डाले। और हमें किसी ने कहा, मिस्टर फिलर एक माशियात का साइंटिस्ट है, वो लिखता है ये जो फैमिली प्लानिंग और इसके जो मसाइल हैं इस वक्त ना, कि बच्चे 2 अच्छे 3 बस, इससे ज्यादा नहीं। और उसके बाद कहता है प्लानिंग करो, आप कब बच्चा लेना चाहते हो, कब नहीं लेना चाहते हो। भाई ये कोई दुकान से पकोड़े हैं कि आप जब चाहें ले लेंगे और जब चाहेंगे आप नहीं लेंगे। तो वो कहता है कि ये जो फैमिली प्लानिंग और इसके पीछे जो मेथड चल रहा है, इसकी पॉलिसियां और इन चीजों को भी आप समझो। वो कहता है कि जमीन जो है, स्टेटमेंट देखिएगा उसकी जी, वो कहता है जमीन आज भी 55 अरब इंसानों को अरबपति करने के वसाइल रखती है, बशर्ते के सूद खत्म कर दिया जाए। ठीक। और इस वक्त दुनिया में अभी जो आबादी है इंसानों की वो 8 अरब है। बिल्कुल। तो वो कहता है 55 अरब इंसानों को अरबपति करने के वसाइल रखती है। तो हमें यहाँ किसी ने ये शुरू कर दिया। और इस पे मौलाना मदूदी साहब ने किताब लिखी थी जब ये फैमिली प्लानिंग नई पाकिस्तान और मुख्तलिफ मुल्कों में इंट्रोड्यूस हो रही थी, तो उन्होंने कहा था कि ये ज़ब्ते विलादत है। किताब का नाम भी ज़ब्ते विलादत था और बैन हो गई थी किताब। उसके बावजूद आपको पता है मौलाना मदूदी ने लिखी और जमात इस्लामी और उसका एक पूरा जो जितने लोग उनके साथ हैं और जितना वो सुनते हैं उसकी बात को जी सर, उसके बावजूद वो 1 लाख किताब रातों रात निकल गई थी। बिल्कुल ऐसी, बिल्कुल ऐसी। तो ज़ब्ते विलादत के अंदर एक खूबसूरत जुमला आपके नजर करता हूँ प्लीज। मौलाना मदूदी साहब फरमाते हैं उसके अंदर कि जो बच्चा दुनिया में आ रहा है, आप क्या समझते हैं वो एक पेट लेकर आ रहा है? नहीं, वो एक दिमाग
2 हाथ और 2 पाँव भी लेके आता है। वाह, तो इस पे गौर कर लीजिए, कितनी बड़ी बारीकी की बात है, डेप्थ की बात है। लेकिन यहाँ तो कौम की ना वो पिज्जे बर्गर शवारमे खा खा के मत बज गई है। सर कौम का तो वर्ड भी मुझे तो यूज करते कौम हुए है ही थोड़ा नहीं, सा जो हजूम, ना अभी हजूम हजूम, है, ठीक है, हजूम। बल्कि हजूम भी हाईली अनस्कैटर्ड हजूम, हाँ, यस। क्योंकि जानवरों का हजूम भी जो होता है ना वो भी एक कितार में हाँ, चलता है, कितार में परिंदों चलता का है। हजूम भी एक एक कितार में कितार चलता में है, चलता है। हम तो उसमें भी नहीं रहे अच्छा, ना। आपने परिंदों की बात की, हम उसी पे नेचर को देख लेते हैं। जी हम रात को कितने बजे तक खाते हैं? सर मैं सारी तो रात। ये कहेंगे लाहौरी कब तक खाते हैं? सर अब तो सुबह 3 बजे अब तक। और भी बड़े हाँ, छोटे शहर, बाकी शहर, अब तो देहातों में भी ऐसा ऐसा ही काम है। शुरू हो गया है। बात यह है कि आज भी अगर हम परिंदों को देखते हैं तो असर के कोई, अगर सर्दियां हो तो असर के फौरन बाद, और अगर गर्मियां हो तो असर के कोई घंटे के मगरिब से बाद थोड़ा तक पहले, हाँ बिल्कुल, वो आपको अपने परिंदे घोंसलों की तरफ जाते हुए लाइनों में नजर आएंगे। सुभान अल्लाह, और बिल्कुल खाली ऐसे ही, चोंच, खाली चोंच, कुछ ना उनके पंजे में है पंजे में ना चोंच उनके में है, चोंच में है। बेशक ऐसे ही है। और वो समझते हैं कि हमारा रब जो है ना वो रब है और वो राज़िक है। बेशक ऐसे ही, और बेशक। हम रात गए तक, अब तो हम्म, ये क्लिक केक दे दी किसी ने, यूं करके देखो कौन सी डील आ रही है, टक मारो अभी मंगा लो। खाना ऐसे ही कब है। खाए? और रात का खाना कौन सा है? रात का कोई खाना नहीं है भाई। आपके पास जो खाना है वो शाम का खाना है। शाम का है। 1 महीना माह रमजान मुसलमानों को हर साल प्रैक्टिकली प्रैक्टिस करवाने के लिए आता है। बेशक ऐसी है। और जिसका नहीं रोजा होता वो भी इफ्तारी से पहले दस्तरखान पे बैठा होता है, हाँ, डाइनिंग पे बैठा होता है। और जैसे ही रमजान खत्म हुआ, चांद रात हुई नहीं, ऐलान हुआ नहीं, तो फिर सारे ही जो है ना वो सारी रात और आगे फिर पूरा दिन और फिर चल सर इस पे सकते मैं तो ये कहता हूँ कि एक मुसलमानों के रोजे हैं और एक पाकिस्तानियों के रोजे हैं, ठीक है। ऐसे ही। मुसलमानों के रोजे तो वही हमें सिखाते हैं, लेकिन पाकिस्तानियों के रोजे हमें खिलाते हैं। पाकिस्तानियों के रोजे जो है ना वो है कि सुबह लस्सी भी होनी चाहिए, उस तो बाद चाय भी होनी चाहिए, ठीक। और शाम को वो कहते हैं कि जी जब तक इसमें वो पकोड़े, समोसे, दही बल्ले, फ्रूट चाटें नहीं होंगी तो समझे अफ्तारी नहीं हुई, रोजा इनके बगैर मुमकिन ही नहीं। बिल्कुल ये पता नहीं कहाँ से ये इनको आसमानी कोई सहीफा मिल गया। सर हम खाने पीने की जब बात कर रहे हैं तो अक्सर ये होता है कि थक भी जाते हैं, खाते खाते थक भी जाते हैं, ना नीयत भरती है ना पेट भरता है, और 3 दफा मिल जाए, 4 दफा मिल जाए, ना नहीं करनी। खास तौर पे ये जिस तरह चाय, कॉफी पड़ी मेरे आगे, ये चाय है, इसको तो हम सवाब समझ के पी रहे हैं। दिन में 6-6 कप, 5-5 कप, 4-4 देखिए कप। सबसे पहले तो ये देखना है कि हमें खाने के बारे में मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान क्या है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, फिर हम इस कुरान में भी जाएंगे। हदीस से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि पेट भरकर ना खाओ और खाने पर खाना ना खाओ, इसलिए कि यही मर्ज बीमारी का सबब है। बेशक। और दूसरी साइड पे हम जब कुरान की तरफ जाते हैं तो वहां पे सूरह अल-राफ की आयत नंबर 31 से यही बात मिलती है कि कुलू वशरबू वला तुसरिफू, कि खाओ और पियो और इसराफ यानी हाथ से तजावुज न करो। अल्लाह ज्यादा खाने वालों को, बार बार खाने वालों को पसंद नहीं फरमाता। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब यहाँ पोजीशन ये बनी पड़ी हमारी, आपको चंद लोग मिलेंगे जो जिंदा रहने के लिए खाते हैं, आपको अक्सरियत लोग वो मिलेंगे जो खाने के लिए जिंदा है। अच्छा, और अभी मैं बैठा हुआ था एक आपके इधर आने से पहले ना, वो ईद की एक ट्रांसमिशन रिकॉर्ड हो रही थी, तो वहां पे बैठे हुए थे, तो वहां जो एंकर थी ना खातून, उन्होंने वो एक बात कर दी, जुमला वो भी बड़ा अच्छा लगा। कहती है जो जैसे आप बता रहे हैं ये खाना या लोग वाकई बहुत ज्यादा खाते हैं और इतनी ओवर ईटिंग करते हैं, बस यार गोरी। तो कहती है जी, एक इलामा साहब भी बैठे हुए थे वहां पे, तो उन्होंने भी इस बात की तायद की। उन्होंने कहा जी एक ऐलान होता है कि फला शख्स रज़ाए इलाही से दुनिया से चले गए। मैंने कहा नहीं जी, अगर ऐलान होने दिया जाए या उसको कोई समझे तो रज़ाए इलाही से कम आप गज़ाए इलाही की, अल्लाह की जो ग़िज़ा है ना, उसको हम इतना ज्यादा खा रहे हैं, इतना बज़ियारख़ुरी कर रहे हैं कि अब गज़ाए इलाही से लोग जा रहे हैं। तो उसको ज्यादा खाने की वजह से सर हम उसका टेस्ट भी नहीं कर पा रहे। नहीं होता। अब देखे ना, एक बिरयानी सामने आई, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ रायता भी पाना है, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ सलाद भी पाना, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ चटनियां भी पानी है, तो वो असल ਜਿਹੜੀ बिरयानी आपको पता है कि चावल, हाँ ये भी बात है, मेरी मिसेस कहती होती हैं कि चावलों पर दही डालना या वो जो कुछ भी, कोई भी लोग मुख्तलिफ चीजें डाल, वो कहते हैं यार चावल गिले करके खाने। मतलब वो अपनी बात समझाती हैं, जिस तरह किसी को मना करें तो वो इस तरह समझाती। अब बात यह है कि तिब की रोशनी वगैरह देखा जाए तो चावल का मिजाज और उसके ऊपर दही का मिजाज दोनों जरा प्रॉब्लम करते हैं, तो चावलों पर दही डाल के खाना नहीं चाहिए। और दूसरी साइड पे
कि जब दही खाना है तो ये सिर्फ सुबह नाश्ते की खुराक है, ये दोपहर की, सेकंड टाइम की, शाम की और रात की तो बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल सही। तीसरी बात कि जब आप दही खा रहे हो तो इसके साथ क्या चीजें क्लैश करेंगी जो आपको नहीं लेनी चाहिए। मिसाल के तौर पे उसके साथ है खीरा है, प्याज है, टमाटर है, ठीक है, मूली है, उसके बाद आपका वो बंद गोभी है जी। इन चीजों को दही के साथ नहीं खाना। टमाटर है उसको इसके साथ नहीं खाना। अब लोग क्या करते हैं, लोग तो ये सारी चीजें काट के सैलेड का हिस्सा सैलेड बनाया और रायते में डाल दिया और वो कहते हैं जी हमने सब्जियों वाला रायता या वो सलाद वाला रायता बना लिया, और फिर ये हो गया मुजरे सेहत। और फिर उसको मुजरे सेहत करने के लिए वो उसको चावलों के ऊपर उंडेलते हैं और बड़े मजे से फिर पता है कैसे खाते हैं चम्मच ऐसे पकड़ा जाता है ना, कुछ लोग इधर से पकड़ते हैं, यूं किया, वो ऐसे लगता है जैसे वो क्रेन निकालती है और वो कर रही है इस तरह। और फिर उन्होंने साथ वो कांटा पकड़ा होता है और उसके साथ पूरा धक्का लगा रहे थे उसके ऊपर, ताकि प्रॉपर एक बेलचा अंदर आए, एक बेलचा पूरा जाए। और फिर उनसे कहा जाए ना कि भाई इसको जरा थोड़ा चबा लो यार, आराम से खा लो, तो कहते हैं जी ये मैदा किस लिए है? और भाई मैदा इस काम के लिए नहीं है, ये दांत अल्लाह ने आपको जो 32 दिए है ना, सामने वाले काटने के लिए, साइड वाले तोड़ने के लिए और उससे पीछे वाले चबाने पीसने के लिए, तो ये अल्लाह ने यहाँ चक्की लगाई है, वहां नहीं, दांत अंदर नहीं लगाए हुए, तो इससे अवॉइड करें।